जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। दुख और सुख सभी के जीवन में आते हैं। किसी के जीवन में दुख ज़्यादा होते हैं तो किसी के जीवन में सुख ज़्यादा होता है। दुख और सुख आपके कर्मों पे तो निर्भर करते ही करते हैं, पर और भी कई कारण होते हैं जिनके कारण हमारे जीवन में या तो बहुत ज़्यादा दुख आ जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा कष्ट आ जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा खुशी आने लगती है, या हमारे जीवन में कोई भी दुख नहीं आता है। देखिए, जीवन में ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई दुख आए ही ना, या जीवन में ऐसा कभी नहीं होगा कि हमेशा सुख ही बना रहे। लेकिन अगर हम कुछ प्रयास करते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि जो आने वाले दुख हैं उनका प्रभाव कम हो सकता है, आपके कष्टों का प्रभाव कम हो सकता है। पहले तो आपको ये समझना बहुत आवश्यक है कि हमारे दुखों का कारण क्या होता है। सबसे पहला कारण तो आपके कर्म होते हैं। अगर आप गलत कर्म करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, अपने जीवन में ईमानदारी नहीं बरतते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो निश्चित मान लीजिए कि आपके जीवन में कष्ट आना ही आना है। दूसरा कारण ये भी होता है, अभी आप में से कुछ कहेंगे कुछ तो बहुत ही बदमाश होते हैं लेकिन उनके जीवन में फिर भी सब कुछ सही चलता रहता है, लेकिन इसके कई और भी कारण होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत बुरा है और उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निश्चित मान लीजिए कि उसका आने वाला जीवन बहुत ही बुरा होगा। और आपने देखा भी होगा कि कहते हैं ना, पाप का घड़ा भर गया है। तो पाप का घड़ा भरने का अर्थ यही होता है कि आपने इतने बुरे कर्म किए हैं कि आपके जो पुण्य थे वो समाप्त हो चुके हैं और अब दुख का समय शुरू हो चुका है। तो पहला कारण तो आपके कर्म हो गए। दूसरा कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है, वो होता है आपके घर का वास्तु। अगर आपके घर में वास्तु से संबंधित कोई भी दोष है, चाहे आपकी रसोई घर सही जगह पे नहीं बनी है, या आपके घर में पूजा स्थल पर बाथरूम बन गया है, या आपके पूजा स्थल में रसोई घर बन गया है, आपके स्वास्थ्य की दिशा में किचन बन गई है, आपके बचत वाले स्थान पर लैट्रिन या टॉयलेट बन गया है, आपके संबंधों की दिशा में किचन बन गई है, लैट्रिन बन गया है, या इस तरह से कुछ भी गलत होता है, या कोई दिशा बैलेंस में नहीं है, क्योंकि वास्तु एक बहुत बड़ा विषय है। सभी बातों को एक छोटे से वीडियो में नहीं समेटा जा सकता है। अगर कोई वास्तु का जानकार है तो बहुत अच्छे से आपकी सारी समस्या को वो समझ लेगा। आपके घर में जाते ही बता देगा कि आपके घर में क्या क्या परेशानी है, क्या क्या दिक्कतें हैं। वास्तु इतना बड़ा होता है कि आप लोगों की समस्या सुन के ये बता सकते हैं कि उनके घर में क्या गलत है। तो वास्तु एक बहुत बड़ा कारण है कई चीज़ों का, क्योंकि जब हमारे जीवन में कष्ट होता है तो कष्ट होने का कुछ ना कुछ तो कारण बनता ही बनता है। चाहे बच्चों के रूप में कष्ट मिले, चाहे आपको आर्थिक हानि हो जाए उसके रूप में कष्ट मिले, या फिर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है उसके रूप में आपको कष्ट मिले। तो कारण क्या हुआ? कारण तो ये सारी चीज़ों का एक तरह से वास्तु भी है। एक कारण और भी होता है आपके जीवन में कष्ट आने का, या फिर जो भी कहें, जो भी समय, कैसा भी समय आने का एक कारण और भी होता है। वो होता है आपकी कुंडली। जब आप पैदा होते हैं तो जन्म कुंडली बनती है। उस कुंडली में कुछ ग्रहों के प्रभाव ऐसे होते हैं जिनके कारण भी आपके जीवन में कष्ट आता है। और इस बात को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कष्ट आएगा नहीं। जिस ग्रह का जितना प्रभाव मिलना होगा वो मिलेगा ही मिलेगा। अगर उसकी दशा महादशा 1 साल बाद शुरू हो रही है किसी भी ग्रह की, और वो ग्रह आपकी कुंडली में खराब है, तो निश्चित मान लीजिएगा कि उस समय से आपका समय बहुत बुरा शुरू हो जाएगा। देखिए, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं अवश्य होती हैं जहाँ पे इंसान से बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, और उन गलतियों की वजह से हमें अपने समय में कष्टों को भुगतना पड़ता है। अब हम कर क्या सकते हैं? कष्टों का कारण तो आपने समझ लिया, अब हम कर क्या सकते हैं?
करना आपको ये है कि आपको 11 शनिवार 11 के 11 शनिवार आपको शनि मंदिर में जाना है और शनि देव को एक दीपक अर्पित करना है। दीपक मिट्टी का होना चाहिए। अगर मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप घर से आटे का दीपक बना के लेके जाइए। खूब टाइट आटे को मार लीजिए, उसका दीपक बनाइए, उसको लेके जाइए। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं कि तेल कभी खरीदना नहीं है। सरसों के तेल का दीपक लगेगा और तेल आपको उस दिन नहीं खरीदना है, शनिवार के दिन नहीं खरीदना है। अगर खरीदना है तो एक दिन पहले खरीद लो, बाद में खरीद लो, कभी भी खरीदो, शनिवार के दिन नहीं खरीदना है। आपको तेल वो घर से लेके जाइए, चाहिए तो बाती भी बना के घर से लेके जाइए और शनि देव को दीपक अर्पित करके आइए शाम को सूरज ढलने के बाद में। जब आप वापस आते हैं तो वो माचिस जिससे आपने दीपक जलाया था, उस माचिस को वहीं छोड़ के आना है। ऐसा नहीं है कि माचिस भी समेट लेके आ गए और जो भी चीज़ें पूजा की लेके जाते हैं बच जाती तो वहीं छोड़ दीजिए। धूप बत्ती लेके गए थे, धूप बच गया तो वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति आपके धूप का प्रयोग करेगा उसका कुछ ना कुछ पुण्य का प्रभाव आपके ऊपर अवश्य मिलेगा। कोई भी व्यक्ति आपकी माचिस से दीपक जलाएगा उसका पुण्य का प्रभाव कुछ ना कुछ आपको अवश्य मिलेगा। तो अगर आप 11 शनिवार ये उपाय कर लेते हैं तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके जीवन में जो कष्ट था वो कम से कम 60 से 70% ख़त्म होने लगा है। अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके घर के आसपास कोई भी शनि मंदिर होगा ही नहीं, बहुत दूर होगा, हर शनिवार को वहाँ जाना संभव ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसे लोग क्या करें? ऐसे लोगों के लिए उपाय ये है कि आपके घर के आसपास कोई तो ऐसा मंदिर होगा जहाँ पे पीपल का वृक्ष होगा। उस पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय सूरज ढलने के बाद में तेल का दीपक अर्पित करिए, भगवान शनिदेव का ध्यान करते हुए। और जब आप उन्हें दीपक अर्पित करेंगे, दीपक समर्पित कर दीजिए और मन ही मन उनसे प्रार्थना करिए कि मेरे कष्टों का निवारण करें। तो आप 11 शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे भी दीपक जला सकते हैं। ये दोनों उपाय या एक ही उपाय जो आपको बताया अगर आप कर लेंगे तो निश्चित मान लीजिएगा कि आपके जीवन के कष्ट खत्म होना शुरू हो जाएंगे और बहुत ही जल्दी आपके जीवन में खुशियाँ भी आना शुरू हो जाएंगी। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय शनिदेव।